रवैये जो है ना, ये मुआशरे के, ये हमें और ज्यादा नीचे ले बिल्कुल जाते ऐसे ही हैं। है। जो मतलब माजूर हो जाए, ये तो बेकार है, इसको छोड़ो, इसको चारपाई पे पड़ा रहने दो। शुरू में तो पुलिस वालों ने बड़ा मुझे सताया, कोशिश की कि ये भीख क्यों नहीं मांगता, काम क्यों कर रहा है। हम माजूर नहीं है, ये हमारा माशरा माजूर है, इनकी सोच माजूर है। फिर अपनों के रवैये, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, वो अच्छी तरह पैसे लूटते हैं और उसके बाद बोलते हैं आगे चले जाओ। मैंने जिंदगी में एक दफा जनरल ज़ियाउल हक साहब से 10,000 रुपए लिए थे। अच्छा। उसके बाद मैंने किसी बंदे से पैसे नहीं लिए। अपनों ने डरा दिया और दिल दुखता था। मैंने सोचा यार इनसे दूर चले जाओ, मैं मरूं तो इनको मेरी लाश भी ना मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ हमजरा। नाज़रीन, कहते हैं ना, इंसान का पूरा जिस्म ही क्यों ना टूट जाए, लेकिन नहीं टूटना चाहिए तो उसका हौसला। आज ऐसी ही एक मिसाल आपके सामने लेकर आ गई हूँ, एक ऐसे इंसान की जो बिल्कुल सही सलामत था, जो अपना रोज़गार चला रहा था, जो अच्छा कमा रहा था, अपना घर बार अच्छा चला रहा था, लेकिन एक हादसे की जद में आकर उनकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। और वो हादसा क्या था और किस तरह से हुआ, आप मेरी अकब में ये कुछ तस्वीर देख सकते होंगे, या आप लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं कि मेरा नाम रशीद है, मेरी माजूरी स्पाइनल कॉर्ड है, मेरा ताल्लुक DWA से है। ये डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन एक इदारा है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो लिखी है वो है कि माजूरी मजबूरी नहीं है। बहुत से लोग माजूरी को मजबूरी बना लेते हैं, लेकिन इतनी सारी ऐसी मिसालें हैं जिन लोगों ने ये साबित कर दिया कि उनकी माजूरी उनकी मजबूरी नहीं है। जितना रशीद भाई भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी क्या कहानी है, किस तरह से हादसा हुआ और किसकी गोली इनको आकर लग गई, मतलब किसके नाम की गोली इन्होंने अपने सीने पर खाई, जिसके बाद उनकी ये माजूरी शुरू हुई। आइए जानते हैं रशीद भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रशीद भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। रशीद भाई, ये जुमला आपने बाहर लिखा हुआ है, माजूरी मजबूरी नहीं है। जी ये बिल्कुल। पढ़ के मुझे बड़ा जो है वो हौसला मिला। मैंने कहा जो लोग माजूरी का शिकार होते हैं वो उसको मजबूरी बना लेते हैं, लेकिन पहले तो आप ये बताएं कि हुआ क्या था, पहले क्या करते रहे हैं आप? मैं सन 85 से पहले ऑटोमेटिक गाड़ियों का मैकेनिक था। इस्लामाबाद में मेरा शोरूम था गाड़ियों का। अच्छा। तो वहीं पे बिल्डिंग के मालिक से गलती से फायर हुआ और वो गोली मेरे यहाँ पे हिट हुई सीने पे, और रीढ़ की हड्डी को तोड़ते हुए निकल गई। उम्र क्या थी उस वक्त उस आपकी? वक्त तकरीबन 17 साल मेरी उम्र थी। 17 साल? अभी मेरी उम्र 62 साल है। मतलब इतनी कम उम्र में ही ये हादसा आपने देख लिया? और मैं व्हील चेयर पे बैठ गया। वो जोर का काम था, गाड़ियों का नहीं कर सकता था। तो काफ़ी इलाज कराए, कई सालों तक हॉस्पिटलों के दिखे खाए। पाकिस्तान में और बाहर के मुल्कों में इसका इलाज ही नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, वो अच्छी तरह पैसे लूटते हैं और उसके बाद बोलते हैं आगे चले जाओ। तो अभी इलाज नहीं इसका। तो मैं अपना ये रोज़गार कर रहा हूँ, ये छोटा सा मेरा रोज़गार है। मैंने कभी ज़िंदगी में अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मैंने मेहनत की है, माजूरी को माजूरी नहीं समझा। मैंने 24-24 घंटे बैठ के काम किया है। घर में पैकिंग भी करता हूँ, चीज़ें भी बनाता हूँ और यहाँ के सेल भी करता हूँ। कुछ कंपनियों से ख़रीदता हूँ, कुछ आइटम मैं खुद बनाता हूँ। और अल्लाह की रहमत है, मेरे पे दूर दूर से लोग आते हैं। मेरा चूल्हा अच्छा जल रहा है, मैं किसी इंसान का मोहताज नहीं, अल्लाह के सिवा। बहुत से हुक्मरानों ने, CM साहब ने, सब बहुत लोगों ने मुझे पैसे देने की कोशिश की। अल्लाह को है, मैंने आज तक कौन कौन से हुक्मरानों ने आपको जो है वो? मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा जनरल ज़ियाउल हक साहब से 10,000 रुपये लिए थे। अच्छा। उसके बाद मैंने किसी बंदे से पैसे नहीं लिए। ये मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बोलता हूँ। किस किस ने आपको ऑफर करी, कौन कौन से हुक्मरान थे? CM साहब, ये मुराद अली शाह साहब हैं। पहले तो हम लोगों को समझते ही भीख मांगने वाले हैं। ये मुराद अली शाह साहब को अल्लाह खुश रखे, इन्होंने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने कानून पास किया है, असम्बली में लॉ पास किया है। और ये वाहिद सूबा है सिंध जिसमें ये हमारे मजदूरों का लॉ पास हुआ है असम्बली में। मिनिस्ट्री अलग की है। तो अभी कुछ थोड़ा लोग हमारी कोई इज्जत करने लगे हैं कि ये माजूर लोग भी काम के लोग हैं, वरना तो थोड़ी माजूरी है। लोग यही समझते हैं हम माजूर नहीं हैं, ये हमारा माशरा माजूर है, इनकी सोच माजूर है। सही बात। ये समझते हैं कि जो मतलब माजूर हो जाए ये तो बेकार है, इसको छोड़ो, इसको चारपाई पे पड़ा रहने दो। तो हमारा एक इदारा है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन, वहाँ के जुवैद रईस हमारे प्रेसिडेंट है। उनके पास मैं हफ्ते के एक दिन जाता हूँ। वहाँ जाके मुझे, और जैसे बंदा मोबाइल चार्ज होता है ना, मैं वहाँ जाके और चार्ज हो जाता हूँ। वहाँ हज़ारों लोग हमारे माजूर हैं
और मैं स्पेनल कार्ड लोगों की पेयर काउंसलिंग भी करता हूँ इदारे में जाके, जो अच्छा। अपने आप को मायूस समझते हैं कि अब मैं बेकार हूँ। हम उनको हौसला देते हैं, उनको घरों से निकालते हैं, उनको व्हील चेयर देते हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी, बहुत से लोग अभी मेरी तरह काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई, तो अल्लाह का शुक्र है। ये माजूर लोग जो ना बाहिम्मत लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा ये मुआशरे को इनके बारे में सोचना आपने चाहिए। खुद को कैसे जो है वो पुशअप किया, मतलब जब आपके साथ ये हादसा हुआ शुरू उस वक्त तो में काफी डिप्रेशन में तो होंगे। मैं, एक बंदा चलता फिरता होता है, यंग उम्र थी, कभी मरी जा रहा हूँ, कभी एबटाबाद जा रहा हूँ, अपने पास अपनी गाड़ी थी, तो एकदम से बंदा जैसे आसमान से ज़मीन पे गिर जाए। तो शुरू में तो बहुत महसूस हुआ, बेड सोल बन गए। फिर अपनों के रवैये रवैये जो है ना, ये मुआशरे के, ये हमें और ज़्यादा नीचे ले बिल्कुल जाते हैं। ऐसे ही है, सही बात। अगर कोई किसी एक फ़र्द कोई माजूर हो जाए ना, उनके बहन भाई या मुआशरे में रिश्तेदार उसके हौसला अफजाई करें, थोड़ा सा उसको हिम्मत दें, तो ये किसी काम में लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल मेरी तो ज़िंदगी हमें गम मिले सूरत बदल बदल के, बस दुनिया के बहुत ठोकरें खाई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा घर अपना है। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 माशाल्लाह। बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और बेटियां मेरी अपने घरों में शादीशुदा हो गई हैं। बेटे एक जॉब कर रहा है, एक 14वीं क्लास में पढ़ रहा है, और मैं कैसे खुद को संभाला कैसे, क्योंकि बहुत से जब होता है ना तो उस वक्त यहाँ पे, संभाल नहीं पाते। वहाँ से मैं अपनों ने ठुकरा दिया और दिल दुखता था। मैंने सोचा यार इनसे दूर चले जाओ, मैं मरूं तो इनको मेरी लाश भी ना मिले, ये सोच के मैं वहाँ से कराची आ गया। कराची आ गए, सही। और वो 10,000 रुपये मुझे ज़ियाउल हक ने जो दिए थे वही मेरे पास थे, और एक साइकिल थी हाथ वाली। अच्छा। तो उसी साइकिल पे मैंने यहाँ सदर में आके छोटी छोटी चीज़ें बेची। बहुत, मैं सन 85 से इसी एरिया में हूँ, सदर में। यहाँ मैं बैठा हूँ, मुझे गवर्नमेंट ने, कमिश्नर कराची ने परमिशन दी हुई है, मुझे अभी कोई तंग नहीं करता। शुरू में तो पुलिस वालों ने बड़ा मुझे सताया, कोशिश की कि ये भीख क्यों नहीं मांगता, काम क्यों कर रहा है, अच्छा, पैसे मांगते थे, तंग करते थे, आए मतलब इस दिन। बात से भी तकलीफ है हाँ, लोगों लेकिन को। अभी जब से कमिश्नर साहब ने परमिशन दी मुझे, एसडीएम साहब ने परमिशन दी, इंतज़ामिया अभी मेरे से थोड़ा तामन करती है, मुझे तंग अभी नहीं करते। मैं स्कूल में हूँ, सुबह आके बैठ जाता हूँ, रात 10 बजे घर चला जाता हूँ। अच्छा, ये पीछे व्हीलचेयर रखी होती है। आज आपने कभी इस माजूरी को मजबूरी बना के नहीं, आपने किसी से नहीं, मतलब अल्लाह हाथ नहीं अल्लाह फैलाए का किसी के शुक्र, आगे? अल्लाह का शुक्र है, मेरे मोहल्ले में जहाँ रहता हूँ वहाँ भी लोग इज्जत करते हैं, इसलिए कि मैंने कभी किसी से मांगा नहीं है, दिया ही है लोगों को। तो अल्लाह की रहमत, मैं यहाँ आता हूँ, मुझे 1000-2000 मिल जाते हैं, मैं इतने में खुश हूँ। बिल्डिंगें मैंने नहीं बनानी, आकर जाना है दुनिया से, खाली खाली हाथ आए थे, अपने अमाल लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इधर बिल्डिंगें बनाएंगे लोगों के लिए, क्या करनी है। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह ने 2 उम्रे कराए इस हालत में, माशाल्लाह। और वहाँ जब गया हूँ, ये अल्लाह की खुसूसी रहमत है मेरे पे। 2015 में गया हूँ, अभी 3-4 महीने पहले गया हूँ। अच्छा अंकल, ये सेटअप कब तैयार किया, ये काम कब से कर रहे हैं? ये मैं सन 85 से पहले तो साइकिल था, 4-5 साल तो मैंने साइकिल चैन वाली चलाई। फिर ये ऑटो रिक्शा मैंने कहीं से ले लिया, ख़रीदा मैंने खुद ही। तो इस पे ये मैंने खुद ही अपने, मैकेनिक तो मैं था ही, सही। तो इस पे ये मैंने, ये फोल्डिंग सिस्टम है, ये शाम को सारा खुल जाता है, पीछे रख लेता हूँ, और ये सही। रिक्शे की तरह चलता हुआ जाता खुद है। ही सेटिंग करते हैं, मैं खुद ही खुद निकालते आके हैं, ये खुद ही सारा रखते सामान हैं। लगाता हूँ, और शाम को खुद ही उठाता हूँ, अकेला आता हूँ, अकेला ही बैठता हूँ इधर में। सही। तो लोग आते हैं, लोगों को पता है कि यहाँ हमें अच्छी चीज़ मिलेगी, और लोग आते हैं मेरे पास, मेरा रोज़गार चल रहा है, मुझे कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। लोगों ने बीच में जॉब की ऑफ़र की, मैंने कहा नहीं, मेरा ये काम सही है, मेहनत कर रहा हूँ इज्जत से। मतलब आपने एक चीज नहीं छोड़ी कि आपने रब की जात पे भरोसा नहीं बिल्कुल छोड़ा। बिल्कुल, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। मुझे लोगों ने यहाँ पे भी कोशिश की, ये पैसे ले लो, मैं नहीं लेता हूँ, ये मेरे पड़ोसी गवाह हैं। कई लोग आते हैं, यार ये आप पैसे रख लो, मैं क्यों रख लूँ भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को अल्लाह इतनी रोज़ी देता है, मुझे ज़रूरत ही नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, हिम्मत अल्लाह ने दी हुई है, 10-12 घंटे बैठता हूँ, काम करता हूँ इधर। अंकल आखिर में जो है वो, जो लोग किसी न किसी वजह से माजूरी का शिकार होते हैं या पैदाइशी माजूर होते हैं और लोगों की तरह से जिंदगी नहीं गुजार पाते और वो बड़ा मायूस हो जाते हैं अपनी माजूरी को लेके, उनको क्या हौसला देना चाहिए? उनको सिर्फ उनके जो पेरेंट्स हैं या भाई हैं, यंग भाई होते हैं, वो बाहर गलियों में खेल रहे होते हैं, एक माजूर बिस्तर पे पड़ा है, वो भाई अपने 5 मिनट उस माजूर भाई को टाइम नहीं देता। और रंगी टाउन में एक ऐसा केस था
तो मुझे भेजा गया हमारे इदारे की तरफ से कि जाओ देखो वो स्पाइनल कार्ड है। मैं गया हूँ, उसका जिस्म ऐसे ना गल रहा था नीचे ओए से। होए। और एक उसकी वालदा थी, वो जॉब करती थी, और भाई बाहर बैठा हुआ लड़कों के साथ बस गप्पे लगा रहा है। उसके भाई को बुलाया, समझाया, उसको मैंने साफ़ किया खुद जाके, पाउडर वाउडर लगाया, उनके कपड़े चेंज करवाए, उनको वालदेन को भाइयों को समझाया भाई इसको आधा घंटा टाइम दे दो, ये हिम्मत पकड़ जाएगा। तो असल में अपने साथ दें तो थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। बाहिम्मत लोग हैं, सही अल्लाह बात है। ताला वसीले बनाता है। अल्लाह ताला एक दर बंद कर देता है ना तो वो 100 दर और खोलता बेशक है। बेशक। अब अल्लाह एक माजूरी दे दी है तो और लाखों नेमतें भी तो दी हैं, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। क्या बात। अल्लाह आंखें ले लेता तो ये दुनिया देती। अब हाथ काम कर रहे हैं, ज़बान काम कर रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी ज़िंदगी में मुतमिन हूँ, मुझे कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं कि मैं माजूर हूँ। मैंने माजूरी को मजबूरी समझा ही नहीं है कभी। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो नाजरीन, आप ये चीज़ सोचें कि अंकल ने कितनी प्यारी बात कही कि वो अपनी ज़िंदगी से कितना मुतमईन है। हम अपनी ज़िंदगी में होने वाली उन चीज़ों को देखते हैं जो ख़राब हैं, लेकिन उन 10,000 चीज़ों को नहीं देखते जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हुई हैं, जो किसी और के पास नहीं होंगी। हमारे पास आंखें हैं, किसी के पास नहीं होंगी, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, किसी के नहीं कर रहे होंगे। तो बस हमें हर हाल में अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और हौसला नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में होने वाली तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ आपके हौसले से होता है।